जय श्री कृष्ण। मैं ब्रजेश शास्त्री, ज्योतिष टीवी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक अलग विषय की। इस विषय के बारे में सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल्स पर, पॉडकास्ट पर एक अलग ही ज्ञान परोसा जा रहा है। हम चर्चा कर रहे हैं आज यक्षिणी साधना की। यक्षिणियाँ कौन होती हैं, क्या होती हैं? यक्षिणियों को बड़े लुभावने अंदाज में और सोशल मीडिया पर प्रस्तुत किया जा रहा है। एक पॉडकास्ट मैंने देखा जिसमें कि फेमस पॉडकास्ट है, नाम लेना उचित नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने यक्षिणी साधना की, ये साधना ऐसी होती है, धन के अंबार लग जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें यक्षिणी साधना के विषय में लोग बोल रहे हैं। अब ज्यादातर उन लोगों का जो मुझे ज्ञान लगा, मुझे वो मतलब कहीं से भी यथार्थ के अनुरूप नहीं लगा। एक दो कुछ ऐसे वीडियोस थे, एक कोई संत थे, उनका वीडियो था जिसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से काफी हद तक जो है वो शास्त्रीय पद्धति से यक्षिणी साधना का विश्लेषण उन्होंने किया है। तो आज हम इसी साधना के विषय में चर्चा करेंगे कि यक्षिणियाँ होती कौन है, यक्ष होते कौन हैं, ये क्या कर सकते हैं, इनसे कितनी उम्मीद हम लगा सकते हैं अपने जीवन के विषय में, कितना धन संपत्ति ये हमें दे सकते हैं या नहीं दे सकते, आखिरकार इनका रहस्य क्या है। जब ब्रह्म राक्षस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था तो उस पर भी मैंने शास्त्रों का उदाहरण दिया था, क्योंकि मेरी नजर में, मेरे ज्ञान के अनुसार जब तक कोई भी बात शास्त्र से प्रमाणित नहीं होती है, मेरी नजर में उसका कोई वजूद नहीं है, कोई महत्व नहीं है। मन माने तरीके से मनगढ़ंत कहानियां सुन के या एक सस्ता कोई प्रकाशन जो आकर्षित करने के लिए जो 10-10, 5-5 रुपए में मेलों में किताब मिल जाती हैं, उनको देख के अगर आप इस विषय के बारे में बोलना चाह रहे हैं तो ये गलत है। देखिए, यक्ष जो हैं, यक्ष और राक्षस, ये दोनों एक ही प्रवृत्ति है, इनकी एक जैसी उत्पत्ति है, एक समय ही उत्पत्ति है। और कल्पांत में या कालांतर में हम देखें तो दोनों ही एक ही पिता से भी उत्पन्न हुए हैं। राक्षसों का राजा महापंडित रावण ऋषि विश्रवा का पुत्र था। उनकी 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी से कुबेर हुए थे और एक से रावण, विभीषण इत्यादि पैदा हुए थे। तो यहां पर भी दोनों भाई भाई हुए। और जो कुबेर थे उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और उनको यक्षों का राजा बनाया गया। और यक्षों का राजा ही नहीं बनाया गया, हमारे संसार में जितनी निधियां हैं, देवताओं के तो कोषाध्यक्ष हैं ही वो, लेकिन हमारे संसार में जितनी भी निधियां हैं जो भूगर्भ में हैं, वनस्पतियों के रूप में हैं, ये सारी चीजें जो हैं हमारी, ये इनकी जो रक्षा करते हैं वो यक्ष हैं और यक्षिणियां हैं। इनकी अनुमति के बिना आप इन चीजों का खनन नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे। तो ये तो एक मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल दिया। वास्तविक जो यक्षों की उत्पत्ति हुई है वो परमपिता ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न हुई है। सृष्टि के क्रमिक विकास में जब प्रजापति ब्रह्मा सृष्टि का उत्पादन कर रहे थे, सृष्टि को बना रहे थे, सृष्टि का निर्माण कर रहे थे, तब उन्होंने अपने जिस शरीर से जिन चीजों की उत्पत्ति की, उस शरीर को तुरंत वो त्याग देते थे। अगर आप श्रीमद् भागवत जी का 3य स्कंध में अगर आप इस विषय को पढ़ेंगे
तो आपको इसके विषय में जानकारी हो जाएगी। शास्त्र में लिखा हुआ है, कोई अनोखी बात नहीं है। तो जब ब्रह्मा जी इस तरीके से सृष्टि की रचना कर रहे थे, 10 प्रकार की उन्होंने सृष्टि बनाई, प्राकृत सृष्टि थी और एक वैकृत सृष्टि थी। तो उसी सृष्टि के क्रम में इन सारे जीवों की उन्होंने उत्पत्ति की है। तो जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना काल में ब्रह्मा जी ने जब 5 अविद्याएं बनाई, तामस, अंधतामस, इस तरीके से ये 5 अविद्याएं हैं। जब 5 अविद्या बनाई तो ब्रह्मा जी के मन में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ और उन्होंने उस अविद्या के निर्माण के फलस्वरूप, जैसे शरीर से उन्होंने अविद्या का निर्माण किया तो उस शरीर को उन्होंने त्याग दिया। तो जो पापमय शरीर उन्होंने अपना त्यागा, उसी शरीर से राक्षसों की और यक्षों की उत्पत्ति हुई। राक्षस और यक्ष यहां पर भी दोनों एक दूसरे के मतलब साथ ही उत्पन्न हुए, एक दूसरे के भाई बंधु ही थे। तो जब ब्रह्मा जी के शरीर से यक्ष और राक्षसों की यहां पर उत्पत्ति हो गई, तो यक्ष और राक्षस दोनों ही भूख से व्याकुल थे। तो वो ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़े, और जब वो ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अरे मूर्खो, तुम मेरी ही संतान हो, मुझे क्यों खाने को भाग रहे हो, मुझे क्यों खा रहे हो, मेरा भक्षण क्यों कर रहे हो। तो उस समय ब्रह्मा जी ने कहा मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तो यक्ष और राक्षस दोनों ही उस समय कुछ शब्दों का उच्चारण कर रहे थे। तो जिन्होंने ये कहा कि रक्षा मत करो, वो राक्षस हुए, और जिन्होंने कहा कि इनको भक्षण कर लो, वो यक्ष हुए। तो इस तरीके से यहां पर भी, यहां से यक्षों की उत्पत्ति का जो सीड है वो चलता है। आगे इन यक्षों का जो अधिपति बनाया वो ऋषि विश्रवा का जो पुत्र था कुबेर, उसको बनाया। और ये यक्ष जो हुए ये सब निधियों के स्वामी हुए, और यक्ष और यक्षिणियां मिलकर संसार की सारी निधियों की मतलब रक्षा करते हैं। यक्ष एक वेशभूषा होती है। हमारे वैदिक सनातन ग्रंथों में भी यक्षों के बारे में वर्णन किया गया है, और यक्ष का मतलब वहां पर होता था जादू या जादू जैसे कार्य करने वाला। तो ऋग्वेद इत्यादि में भी इनका वर्णन है। इनकी एक आकृति होती थी, एक छवि होती थी, और उसके फलस्वरूप इनको एक स्वरूप प्रदान किया गया था, एक निश्चित स्वरूप। जैसे राक्षसों को दिखाया जाता है कि उनके सिर पर सींग उगे हुए हैं, बड़े बड़े दांत बाहर निकल रहे हैं, ऐसे इनकी भी आकृति होती थी। और जब आप भगवान शिव की स्तुति करते हैं, शिव पंचाक्षर स्तोत्र में शायद अंतिम लाइन है, भगवान शिव की स्तुति भी यक्ष स्वरूप में की गई है। और ये जो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जो है निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग, उन्होंने भी यक्ष को और यक्षिणियों को माता पार्वती के अंश से, यक्षिणियों को माता पार्वती के अंश से जोड़ा है। तो शिव पंचाक्षर स्तोत्र में एक स्तुति आती है कि यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तो यहां पर भगवान शिव की भी यक्ष रूप में स्तुति की गई है। अब बात करते हैं हम, ये तो यक्षों की उत्पत्ति हो गई, यक्षिणियां कैसे उत्पन्न हुई। जिस प्रकार यक्षों की उत्पत्ति हुई, इसी तरीके से यक्षिणियों की उत्पत्ति भी हुई। इसके लिए भी एक कथा प्रचलित है कि जब माता सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान होने पर अपने शरीर को नष्ट कर दिया, और उनके वियोग स्वरूप भगवान शिव जो थे वो अखंड समाधि में चले गए। तो उस समाधि से उनको निकालने के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा कि आप भगवान पर, कामदेव के बाण में धनुष, कामदेव के पास 5 बाण होते हैं जो पूरी प्रकृति में काम वासना का ज्वार उत्पन्न कर देते हैं।
तो देवताओं ने भगवान कामदेव से कहा कि आप जाइए और जाके भगवान शिव पर ये बाण चलाइए, उनकी आराधना भंग कर दीजिए, क्योंकि उनके मन में काम वासना विकसित होगी तो माता पार्वती जो तपस्या कर रही हैं, उनकी तपस्या के फलस्वरूप उनसे विवाह हो जाएगा। क्योंकि एक राक्षस था जिसको वरदान था कि वो भगवान शिव और माता पार्वती के अंश से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी के द्वारा उसकी मृत्यु हो सकती है। तो कामदेव जब वहां पर आए, उन्होंने भगवान शिव पर बाण चलाया। उसी समय उन्होंने माता पार्वती जब पूजा कर रही थी भगवान शिव की, तो उन पर भी बाण चलाया काम वासना का वेग बढ़ाने के लिए। तो जब वो बाण माता के हृदय पर आके लगा, माता को लगा, तो माता पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन एक माँ को उस समय थोड़ा सा क्रोध भी आया। लेकिन कामदेव का जो उद्देश्य था वो पवित्र था, इसलिए माँ ने उसको क्षमा कर दिया। तो उस समय जब जो एक काम वासना का वेग जो माँ के शरीर में और कामदेव ने उत्पन्न करने का प्रयास किया, तो उसके फलस्वरूप कुछ पसीने की बूंदें माता के शरीर से गिरी और उन बूंदों से ही यक्षिणियों की उत्पत्ति हुई। और ये यक्षिणियां चूंकि काम वासना के वेग के कारण उत्पन्न हुई थी, ये तो इनमें प्रबल काम वासनाएं है। अब जो लोग ये कहते हैं कि हमने यक्षिणियां सिद्ध कर ली, कर ली, भैया इतना आसान नहीं है इनको सिद्ध करना। और ऐसी सिद्धियां हमेशा, जैसा मुझे मेरे गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ है कि प्रेमिका के रूप में ही सफल हो पाती हैं, माता और बहन के रूप में आप इनको सिद्ध करने का मतलब आप अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। क्योंकि इतनी काम वासना आपके शरीर में पैदा कर देती हैं, इतना कामुक स्वरूप बना के आती हैं कि आप अपनी इंद्रियों का निग्रह नहीं कर पाएंगे। और अगर माँ के और बहन के रूप में अगर आपके मन में काम वासना का विकार उस समय उत्पन्न हो गया तो आपका विनाश निश्चित है। तो इतना आसान नहीं है जो सोशल मीडिया पर इसके बारे में चर्चा करते हैं। इन यक्षिणियों ने भगवान से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हमें भी देवताओं की श्रेणी में शामिल किया जाए, हमारी भी पूजा हो, हमें भी यज्ञों का भाग प्राप्त हो, इस तरीके से हमारी पूजा हो, सब कुछ हो। तो इन्होंने कहा कि देखियो अभी तो आप श्रापित हैं, इसलिए मैं आपको पूजा का अधिकार नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मनुष्य यदि कोई व्यक्ति आपकी पूजा करेगा और जब आपकी पूजा निरंतर होती जाएगी तो मैं आपको देवताओं की श्रेणी में लाके रख दूंगा। तो दूसरा पहलू इसका यह भी है कि ये खुद चाहती हैं कि मनुष्य इनकी साधना करे, और जब मनुष्य इनकी साधना करता है तो ये प्रसन्न होके निधियां भी देती हैं, धन संपत्ति भी देती हैं, प्रेमिका की तरह आपकी सेवा भी करती हैं। लेकिन एक हर चीज का एक विधान होता है, जब तक आप उस विधान का पालन नहीं करेंगे आप सफल नहीं हो सकते। अब जो लोग यहां पर दे रहे हैं कि आप रात्रि में बैठ जाइए, ऐसे साधना करिए, ऐसे साधना करिए, ये सब गलत तरीके हैं। शास्त्रों में किस तरीके से साधना करनी है, कब साधना करनी है, किस यक्षिणी की साधना करनी है, उसकी साधना में कौन सी वनस्पति आपको प्रयोग करनी है जिससे कि वो शीघ्र आपसे मतलब प्रभावित हो जाए, आपको सिद्ध हो जाए, कौन से मास में साधना करनी है, कौन सा मास उपयुक्त है, इन सारी चीजों का वर्णन शास्त्रों में दे रखा है। यक्षिणियों में काम वासना विशेष रूप से होती है, और आप निश्चित मान के चलिए कि अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं, आपकी पत्नी है, तो आपका गृहस्थ जीवन बर्बाद हो जाए, क्योंकि आप उनकी काम वासना की पूर्ति किसी भी कीमत पर नहीं कर पाएंगे। चाहे आप अत्याधुनिक जो भी औषधियां आती हैं बाजीकरण के लिए आप उनका भी प्रयोग करने लग जाए तो भी आप उनकी काम वासनाओं की पूर्ति नहीं कर पाए। तो कोई भी कदम जो उठाया जाए वो सोच समझ के उठाया जाए। अब यक्षिणी साधना के विषय में हमारे तंत्र शास्त्र के ग्रंथों में विशद वर्णन दे रखा है, और विशेष रूप से रुद्रयामल तंत्र में। रुद्रयामल तंत्र में एक पूरा खंड है इसके विषय में, यक्षिणी कल्प के नाम से,
और उसमें पूरी विधि विधान कैसे करनी है, क्या करनी है दे रखा है, और उसके बावजूद भी उसमें यह लिखा हुआ है कि योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करें। अब यहां पर रुद्र यामल तंत्र, अब मैं इसके विषय में वर्णन है। और यक्षों में दो ही यक्ष प्रसिद्ध हैं, कुबेर और दूसरे हैं मणिभद्र। मणिभद्र जो हैं ये सब गुप्त निधियों का, खजानों का, पृथ्वी के अंदर जो गुप्त निधियां खजाने हैं ये उसकी देखभाल करते हैं, उसके मालिक हैं ये। और जो वर्तमान समय के हमारे जुआ, सट्टा, लॉटरी, इनके जो अंक होते हैं ये उनको भी देने में सक्षम मणिभद्र, इनकी साधना विधि है। ये यक्ष हैं कुबेर से दूसरा नंबर इनका है यक्षों, यद्यपि अधिपति तो कुबेर ही है। अब तंत्र शास्त्र में कहीं 108 यक्षिणियों का वर्णन मिलता है, कहीं कितनी का वर्णन मिलता है। कुछ यक्षिणियां मतलब अच्छे स्वभाव की हैं, कुछ राक्षसी वृत्ति की हैं। तो अब ये जो कंडीशन है यहां पे, उसके अनुरूप ही चुनना पड़ता है। आपको अपना पेशेंस देखना होता है, धैर्य देखना होता है आपको कि आप किस प्रकार की यक्षिणी की साधना कर रहे हैं। क्या आप उसके भयानक रूप को सहन कर पाएंगे, क्या आप उसके तामस रूप को सहन कर पाएंगे। तो उसके अनुरूप ही आपको इस विषय में बढ़ने की जरूरत है। यक्षिणी साधना पर थोड़ा सा प्रकाश में डालूंगा। ये तो मैंने सिर्फ अभी इनकी उत्पत्ति और उसके विषय में आपको जानकारी दी। देखिए, रुद्रयामल तंत्र का यक्षिणी कल्प जो है उसमें स्पष्ट कहा गया है, और कहीं कहीं तो इनको मां का अंश भी माना गया है। तो वंदनीय भी है ये, ऐसा नहीं है कि आप इनको सिर्फ भोग दृष्टि से ही देखें, ये वंदनीय भी है। अब ये जो यक्षिणियां हैं इसके विषय में मैं थोड़ा सा आपको यहां पे देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि विद्याय यक्षिणी, जनरंजनी यक्षिणी, कुबेर यक्षिणी, चंद्रिका, संकिनी, विशाखा, शमसानी, वीक्षिणी, बिकला, सुलोचना, कामेश्वरी और नटी और रथप्रिया, इस तरीके से इनके नाम हैं। बटवासिनी, कनकावती, सुंदरी, विप्रभा, और आपके अनुरागिनी, विलासिनी, मदन मेखला, मानिनी, पद्मिनी, कपालिनी, माहेंद्री, महामाया, मदना, कालकर्णी, घंटाकर्णी। इस तरीके से एक कैटेगरी इन यक्षिणियों की ये है। दूसरी कैटेगरी इन यक्षिणियों की वो है जो वनस्पतियां जो हैं, तंत्र शास्त्र में एक खंड होता है वनस्पति खंड। किस नक्षत्र में कौन सा पौधा ग्रहण किया जाना चाहिए, उस पौधे का क्या प्रभाव होगा, कौन सी वनस्पति का क्या प्रभाव है। तो उन वनस्पतियों की रक्षक जो हैं वो भी यक्षिणियां हैं। तो एक तो कैटेगरी इनकी ये हो गई। दूसरी कैटेगरी जो इनकी है वो है वनस्पतियों में निवास करने वाली, जैसे बेल के पत्र में, तुलसी के वृक्ष में, आम के वृक्ष में, अपामार्ग में, सहदेवी में, पुनर्नवा में, शंख पुष्पी में। तो ये जितनी भी जो वनस्पतियां हैं इनमें भी यक्षिणियों का निवास है। जैसे कि धन संपत्ति के लिए अक्सर मैं अपने कुछ निकटतम लोगों को और कुछ उपाय बताता हूं, जिसमें से शंख पुष्पी का उपाय हम कराते हैं और लाभ होता है। लेकिन यहां पर यदि उस यक्षिणी आराधना के साथ अगर शंख पुष्पी का उपाय किया जाए तो आपको अच्छी खासी संपत्ति भी प्राप्त होगी और उस यक्षिणी की कृपा भी प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो यक्षिणियां हैं यहां पर हैं। इसके अलावा आप लोग ने सुना होगा, अगर तंत्र शास्त्र में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है बंदा। नॉर्मली आम भाषाएं बोलते हैं ये मेरा बंदा है, ये उसका बंदा है। ऐसे ही तंत्र शास्त्र में प्रयोग किया जाता है बंदा। कहीं कहीं उसको बांधा भी बोल देते हैं, बट ट्रू शब्द जो है वो है बंदा। बंदे का मतलब क्या होता है? जब एक पेड़ उगा हुआ हो और उस पेड़ पर कोई दूसरा पेड़ उगाता है तो उगने वाले पेड़ को पहले पेड़ का बंदा कहा जाता है।
जैसे मान के चलिए पीपल का वृक्ष है, पीपल के वृक्ष पर आम का छोटा सा पौधा उपज आया, तो आम का वृक्ष जो वो पीपल के वृक्ष का बंदा हो गया। और तंत्र शास्त्र में बंदा का जो प्रभाव है वो बड़े अलौकिक प्रभाव है, और यक्षिणी साधना में इन बंदों का प्रयोग किया जाता है। और मैंने तो अभी तक YouTube पर या यहाँ पर पॉडकास्ट वालों के मुंह से मैंने नहीं सुना कि शायद किसी ने इसके विषय में कहा हो कि बंदों का प्रयोग है या इनका प्रयोग है। वनस्पतियों का प्रयोग। तो जो अपूर्ण ज्ञान सुन के भाई कोई गलती मत करना किसी भी कीमत। तो इन बंदों का प्रयोग जो किया जाता है, इन बंदों का प्रयोग यक्षिणी साधना के साथ किया जाता है। जैसे आप मान के चलिए कि किसी एक यक्षिणी की साधना कर रहे हैं, अब उसी यक्षिणी साधना के साथ में उससे संबंधित वनस्पति और बंदा जब आपके साथ में होगा तो आपकी सफलता की जो संभावनाएं हैं वो 1000% बढ़ जाएंगे। और पहली बात, कलयुग में 54 मंत्र जब तो आपको वैसे ही करना होता है। तो ये तरीका भी है यहाँ पर, और ये तरीका भी नहीं है, ये तरीका ही है यक्षिणी साधना करने। इनमें से कई यक्षिणियों के मंत्रों में तो स्पष्ट रूप से ये शब्द भी आता है मैथुन प्रिय। अब इस शब्द की मैं एक्सप्लेनेशन तो नहीं दूंगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये साधना कैसी होने वाली है और क्या इनका अर्थ है, क्या इनका रहस्य है। तो जो भी कदम उठाएं आप सोच समझ के उठाएं। तो जैसे अभी मैंने बताया कि बंदा में यक्षिणियों का निवास, और नॉर्मली जो वैसी यक्षिणियां थी, अब ऐसे ही यक्षिणियां जो है वो वनस्पतियों वाली यक्षिणियां भी हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूं। जैसे बिल्व यक्षिणी, इनका निवास बेलपत्र में है। निर्गुंडी यक्षिणी, निर्गुंडी नाम का एक पौधा होता है, इनका निवास उसकी जड़ में है। अर्क यक्षिणी, श्वेत कुंजा यक्षिणी, रक्त कुंजा यक्षिणी, तुलसी यक्षिणी, और यह है पिप्पल यक्षिणी, आम्र यक्षिणी, उदम्बर यक्षिणी, अपामार्ग यक्षिणी, यानी जितनी भी ये सहदेवी यक्षिणी, जिनकी जो वनस्पतियां हैं उनमें इनका निवास है। ये जो यक्षिणियां हैं ये आपको धन संपत्ति देने में समर्थ हैं, ऐसी कृपा है इन पर। आपको जमीन से गड़े हुए खजाने, जो जमीन के अंदर की निधियां हैं, ये वो भी आपको प्रदान करा सकती हैं, वो भी दे सकती हैं। इनका साधना करने का जो समय है, तंत्र शास्त्र कहता है कि आषाढ़ मास में इनकी साधना करनी चाहिए। जैसे यक्षिणी की साधना आप कर रहे हैं उसके वृक्ष की छाया में करनी चाहिए, या उस वनस्पति को अपने पास रख के करना चाहिए। वनस्पति को कैसे ग्रहण किया जाता है, किस मुहूर्त में ग्रहण किया जाता है, उसका एक विधान अलग है। तो इससे पहले तो आपको वो विधान जानना पड़ेगा, उसको वनस्पति को प्राप्त कैसे करना है, किस नक्षत्र में प्राप्त करना है। यहाँ पर ज्योतिष का एक पहलू आ जाता है साथ में, क्योंकि ज्योतिष और तंत्र आपस में जुड़े हुए हैं। तो उस वृक्ष की साधना में करना है, और उससे पहले भगवान कुबेर का मंत्र जप करना है और भगवान शिव का अभिषेक करना है। यानी आपको उस वृक्ष की छाया या वनस्पति या उस वृक्ष का बंदा चाहिए जिस यक्षिणी की आपको साधना करनी है। भगवान कुबेर से अनुमति लेनी है, कुबेर के मंत्र का जप करना है, भगवान शिव का अभिषेक करना है। उसके बाद में आपको आप यक्षिणी साधना करने के लिए मतलब क्वालिफाइड होते हैं। उससे पहले आप करते रहिए, फालतू में आप बोलते रहिए कि मैंने ये कर लिया, मुझे ये दिखाई दे गया, कि मेरे साथ ये हुआ। कुछ नहीं हो सकता, सब झूठ है। और फिर होगा क्या, आप यहां तो बोल के चले जाओगे सोशल मीडिया पे, यहां तो कुछ भी बोल के चले जाओ, उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन आप अगर सफलता के लिए उस चीज को कर रहे हैं, ज्ञान अर्जन के लिए कर रहे हैं, तो वो चीज आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। फिर आप क्या कहोगे, अरे ये तो सब प्रोपेगेंडे हैं, ये कुछ नहीं होता इनसे, ये तो सब झूठा है, सब ब्राह्मणों ने रचित के छोड़ दिया है,
ब्राह्मणों की कपोल कल्पित कल्पनाएं हैं, आप एक वर्ग विशेष को, ब्राह्मणों को या विद्वानों को या ऋषियों को ऊटपटांग बोलते हुए इस विषय को क्लोज कर दो। लेकिन आपने उस विषय को गहराई से समझा नहीं। इंजीनियर बनने से पहले भाई इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके बाद इंटर्नशिप करनी होती है, अप्रेंटिस करनी होती है, तब भी जाके आपको डायरेक्ट कहीं प्रोजेक्ट मैनेजर बना के नहीं बैठा दिया जाता है। एक सिस्टमैटिक तरीका होता है और उसी तरीके से चलना होता है। यक्षिणियां भयानक स्वरूप में भी आती हैं, आपको डराएंगे, भय का माहौल क्रिएट कराएंगे, काम वासना डेवलप करेंगे आपके अंदर, और प्रबल काम वासना। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने गुरु कृपा से या साधना के द्वारा अपने आप को कितना नियंत्रित कर रखा है कि आप उन सारी चीजों को मतलब सहन कर जाते हैं। तो अगर आप सहन कर जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि सफलता आपके सामने खड़ी है। यक्षिणी साधना में कुमारी पूजन भी होता है, कुमारी कन्याओं का पूजन भी किया जाता है, नैवेद्य भी दिया जाता है। जब यक्षिणी प्रस्तुत होती है सामने तो वो भी किया जाता है, नैवेद्य दिया जाता है। और अगर आप इस विधि विधान से करते हैं तो निश्चित रूप से आपको यक्षिणी साधना सिद्ध हो जाती है। अगर आपको एक बार यक्षिणी साधना सिद्ध हो गई तो धन संपत्ति की कोई कमी आपके पास नहीं रहेगी, सुख सुविधा की कोई कमी नहीं रहेगी। जैसे एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बताता हूं। जैसे आप तुलसी माता को दीपक जलाते हैं और तुलसी माता पर दीपक जलाते समय, पूजा करते समय आप यदि इस मंत्र का जप करें, ये तुलसी यक्षिणी का मंत्र है, आप इस मंत्र का जप करें तो निश्चित रूप से आपको अथाह धन दौलत या राज्य सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा तंत्र शास्त्र कहता है। ओम क्लीम क्लीम तुलस्यै नमः। ओम क्लीम क्लीम तुलस्यै नमः। इस मंत्र को आप जपते हुए माता तुलसी को दीपक जलाते हैं। तो यहां पर दो चीजें होती हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से तुलसी वंदनीय है, भगवान कृष्ण की प्रियतमा है, उनकी पूजा भी हो रही है और उस यक्षिणी की भी पूजा हो रही है, तो निश्चित रूप से आपको धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होनी ही है। तो इसी तरीके से बहुत सारी पद्धतियां हैं इनके। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी भी अज्ञानतावश जो भी जानकारी आपको मिल गई हो, किसी भी कारण से, कहीं से भी, किसी भी माध्यम से उसको करके इन साधनाओं के चक्कर में न पड़े, ज्ञान लें, योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ये साधना करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाए। यही है यक्षिणी साधना का रहस्य, जो अलग अलग तरीकों से हो रखा है। मैंने एक यक्षिणी साधना का एक अनुभव मुझे याद आता है। एक बहुत बड़े तंत्र शास्त्र के तांत्रिक हुए हैं, उनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, उनका नाम भी नहीं लूंगा मैं यहाँ पे। उसमें लिखा था तो एक व्यक्ति से को सिद्ध हो गई थी साधना, और शायद उसने कनकावती यक्षिणी की साधना की थी, और कनकावती यक्षिणी रोजाना उसके पास आती थी और स्वर्ण मुद्राएं उसके सिर के पास में रखती थी और उसके साथ में सेक्सुअल रिलेशन बनाती थी। वो लड़का समझ नहीं पाता था कि ये होता क्या है। उसका शरीर बिल्कुल जड़वत हो जाता था, वो अपनी वासना की पूर्ति करती थी और चली जाती थी। तो वो जो साधक था, जो लड़का था, वो बिल्कुल मरणासन स्थिति में पहुंच गया था। और एक दिन यही हुआ कि वो यक्षिणी आई, दरवाजा खुला हुआ था, तो उसने आके मतलब उस लड़के के साथ में जो सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए उसने प्रयास किया। तो लड़का जो कि बिल्कुल फिजिकली बहुत वीक हो गया था, उसने कहा कि वो दरवाजा बंद कर दो। तो यक्षिणी ने कहा कि नहीं, तुम ही जाके दरवाजा बंद कर दो। वो नहीं, मेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं है कि मैं हिल भी सकूं यहां से। तो उसने वहीं से हाथ बढ़ाया और उसका हाथ इतना लंबा हो गया और जाके उसने हाथ से उस दरवाजे को बंद कर दिया।
और वो लड़के के साथ में रिलेशन बनाई। रिलेशन बनाने के बाद वो कुछ स्वर्ण मुद्राएं रख के वहां पे चली गई और स्थिति ये हुई कि आखिरकार उस साधक की मृत्यु ही हुई। हर चीज की एक लिमिट होती है। आपके शरीर है, इंद्रियां हैं, मन अनलिमिटेड है, मन लिमिटेड नहीं है, लेकिन आपके शरीर की क्षमता, आपकी इंद्रियों की क्षमता लिमिटेड है और उसकी मृत्यु हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था यक्षिणी साधना का रहस्य। आप अगर किसी विषय में जानना चाहते हैं, किसी साधना के विषय में जानना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके या वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा शास्त्र सम्मत आपकी समस्या का समाधान करने का। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए जय श्री कृष्णा।